तुझे लगता है फोन करते ही तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आकर हमारी धुलाई करेगा और तुझे बचा लेगा? तेरा बॉयफ्रेंड क्या हीरो है? सिर्फ एक कॉल करने दो ना प्लीज। ओके, सिर्फ एक कॉल, लेकिन एक कंडीशन पे। तेरे हीरो की एंट्री के लिए अपन सिर्फ 2 मिनट का टाइम देगा। अगर वो इन 2 मिनटों में नहीं आया तो अपन जो बोलेगा तुझे वही करना पड़ेगा। यस। क्या हुआ, फोन नहीं उठाने लगा क्या? आई थिंक ही इज बिजी। ये सब तुम अपन को मत सुना। अपन ने जो टाइम दिया था वो पूरा हो गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। कौन है बे तू? यही तो है मेरा हीरो। दो मिनट बात कर सकता हूँ तुमसे? जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शेर के इलाके में आ ही जाता है। शटर बंद करो रे, टपकाते हैं इसको। ऐसा मत करना वरना तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों बे, तू मारेगा? नॉर्मली मैं किसी को मारता नहीं, और अगर मारता हूँ तो वो नॉर्मल रहता नहीं। अब 2 मिनट बात कर सकता हूँ? तू उन लोगों को नहीं जानता है, बहुत खतरनाक लोग हैं वो। अब उनकी बात सुन, चला जाए यहाँ से। कौन? अगर उन लोगों को पता चला तो अब उनके साथ साथ तेरे को भी खत्म कर देंगे। अब उनकी बात मान, चला जाए यहाँ से, चला जा। कौन? अरे यार, ये अपन की बात समझता काहे को नहीं? कौन? वो अपन के परिवार को मार देंगे, तू समझना भाई। कौन? तू अपन की बात समझता काहे को नहीं है? वो अपन के परिवार को मार देंगे। वो इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर। रणबीर, यस कैप्टन राम। एक नंबर नोट करो। टेल मी सर। मुझे कंप्लीट कॉल डिटेल्स चाहिए। यस सर, मैं आपको बताता हूँ। डिटेल मिलते ही मुझे मेल करना। ओके सर। यस कैप्टन राम। रणबीर सर। मुझे नंबर्स की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। नंबर 100% प्राइवेट होगा, इसलिए कंटिन्यूस कॉल करते रहना। ओनर फोन जरूर रिसीव करेगा, उसकी आवाज रिकॉर्ड करके मैच करो। गिव मी द वॉइस मैच और पता लगाओ कि किसकी आवाज है। ओके सर। यस रणबीर। मैंने पता लगा लिया है सर। अभी वो लैटिट्यूड 13.0441 डिग्री नॉर्थ सर। ओके, और वॉइस मैच? एंड द वॉइस मैच इज ऑल्सो फाउंड सर। कौन है? गलती से भी ये मत सोचना कि तू बच गया। चाहता तो अभी तुझे मौत के घाट उतार देता। कौन है तू? आईएएस सत्यमूर्ति का भाई। तूने मेरे भाई को मारा, तुझे मार के उनकी मौत का बदला जरूर लूंगा। हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की?
क्या सबूत है तेरे पास? बोल। मेरे भाई की मौत के 1 मिनट बाद तुझे उसी नंबर से कॉल आया था जिस नंबर से मेरे भाई को आया था। जिसने भी तुझे कॉल किया उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे फोन में है। मैंने तुझे प्रूफ देने के लिए फोन नहीं किया, ये बताने के लिए किया कि तेरी लाइफ में मेरी एंट्री हो चुकी है। तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। तुम जानते हो यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ दिन दहाड़े मेरे घर में गोलियां चल रही हैं और डरा रहा है मुझे। कौन है वो? आईएएस सत्यमूर्ति का भाई पैरा कमांडो राम। शाह इंडस्ट्रीज और शाह एम्पायर के मालिक अमृत शाह। उसने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। आज के बाद वो 1 कदम क्या 1 इंच भी नहीं चल पाएगा। लेट्स पुट एन एंड। जो करना है जल्दी करो। लेकिन वाइट कॉलर होने के साथ साथ ये हेल्थ मिनिस्टर के पार्टनर भी हैं। भाई उसकी बाइक मिल गई है, लगता है वो स्कूल के अंदर ही है। ढूंढो 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 और जहाँ मिले उसे वहीं ठोक देना। क्या वो तुम्हारी बेटी है? हाँ, नहीं, वो इनके भाई की बेटी। और ये तुम्हारा पति है? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अभी तो एक भी नहीं। इट्स टू अर्ली, अभी हम नहीं चाहते। चुप पगली कहीं की। तेरी उम्र में मेरे 4 गोलू मोलू बच्चे थे। तू एक से शुरुआत कर ले। माँ बनना औरत का धर्म है। झूठ बोला, अभी शादी नहीं हुई। तो क्या हुआ? जल्दी से शादी कर लो और फटाफट फैमिली प्लानिंग करो। सच कहूँ तेरे होने वाले बच्चे बहुत सुंदर होंगे। बाय चाचू। बाय। एक पैरा कमांडो सही निशाना लगाने से कभी नहीं चूकता। वो तुम्हें मार सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो सच बोल रहा था। उसने जानबूझकर कब को गोली मारी थी। उसका मकसद क्या है? आखिर वो हमसे चाहता क्या है? क्यों कर रहा है ये सब? क्या उसके साथ इसमें कोई और भी है? और इज ही ट्राइंग फॉर सम एविडेंस? या फिर शायद वो मुझ तक पहुंचना चाहता है। कबीर को फोन करो। कोई खबर? नाके पे चाय पी रहा है। चाय? चाय पी रहा है? क्या चाय पी रहा है? He's setting a trap. He's setting a trap. He's setting a trap. कबीर को फिर से फोन करो, फिर से फोन करो। उसे कहो जल्दी से लौट जाए। No, no, do it! क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा। फिर से ट्राई करो। फिर से करो। ट्राई अगेन। हेलो हेलो, कबीर जल्दी वहां से निकल जाओ। मैंने कहा जल्दी वहां से निकल जाओ। बाकी बातें बाद में करेंगे। जल्दी करो। हमारे साथ पंगा लिया है उसने। हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, आप कल्टी मारो। ओके भाई।
क्या लाऊं साहब? बोल मुझे। तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। कौन है तू? तू जानता है कि मैं कौन हूं और ये भी जानता है कि मुझे क्या चाहिए। तू मुझे धमकी दे रहा है? क्या कर लेगा? तू कर भी क्या सकता है? तेरा भाई ऑफिसर होकर भी मेरा कुछ नहीं कर पाया। अगर तुझे ये लगता है कि मैं डर जाऊंगा तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। जब तूने अपना मुंह बंद रखने का डिसाइड कर ही लिया है तो तेरे जिंदा रहने का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। पागल है क्या? अबे रुक जा, मार मत मुझे। मैं बोल रहा हूं, रुक जा, मार मत। मम्मी! नहीं, मुझे मार मत, जाने दे मुझे, तुझे तेरी मम्मी का वास्ता, मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे। ये सब की शुरुआत जेनेरिक मेडिसिन से हुई। सस्ता इलाज ना मिलने के कारण जब ड्राइवर की फैमिली ने सुसाइड किया तो उससे तुम्हारे भाई को बहुत तकलीफ हुई। तुम्हारा भाई डॉक्टर था, इसलिए वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गया और उस पर बहुत रिसर्च की। अपने पुराने बैचमेट से मिलकर उसने एक रिपोर्ट बनाई। सर, गवर्नमेंट का डेटा ये बताता है कि महंगे इलाज की वजह से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इन आंकड़ों को नीचे लाने का सिर्फ एक ही उपाय है, जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक का मतलब जनरल यानी सबके लिए। जब भी कोई नई बीमारी आती है तो इस बीमारी के लिए दवा की खोज शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस रेस में सबसे आगे होती हैं।
और वो उस दवा को अपने नाम पर पेटेंट करा लेती है। लेकिन महंगे ब्रांड्स की दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। आम आदमी उसे खरीदने की सोच भी नहीं सकता। जेनेरिक मेडिसिन की सेम क्वालिटी होती है, पेशेंट पर उतना ही असर दिखाती है। जब पेटेंट खत्म हो जाए तो कोई भी कंपनी उस पेटेंट किए गए फॉर्मूले से दवाई बना सकती है, यानी कॉस्ट कम की जा सकती है। अगर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 1 महीने के 1.5 लाख लगते हैं, वहीं जेनेरिक मेडिसिन का 1 महीने का खर्चा सिर्फ 10,000 रुपए होगा। आप सोचिए गरीब आदमी का कितना फायदा होगा। अगर दवाई इतनी सस्ती मिलने लगे तो फिर कंपनी का क्या होगा? हमारे देश को फार्मास्यूटिकल्स हब ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। दुनिया की 50 से 60% जेनेरिक मेडिसिन की सप्लाई इंडिया करता है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो अमेरिका, जापान और दुनिया के कई छोटे बड़े देश इंडिया से मेडिसिन नहीं मंगवाते। तो तुम्हारा कहना है कि इंडिया कई सारे देशों को जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई करता है और क्वालिटी भी अच्छी है, तो ये हमारे देश में क्यों नहीं है? सर, सन 2008 में भारत सरकार के सौजन्य से जन औषधि कैंपेन शुरू हुआ, मगर ये स्कीम सिर्फ कागजों में रह गई, इस पर अमल नहीं हुआ। आज ऐसी छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी और बुखार के लिए दवाइयां बहुत महंगी हैं। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिससे दवाई महंगी हो गई। मैं तो कहूंगा कि जेनेरिक मेडिसिन हर शहर, हर गांव में गरीबों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। हेल्थ केयर सरकार का बेसिक मुद्दा है, तो लोगों को सस्ती दवाइयां मुहैया कराना भी उनका एक अहम मुद्दा होना चाहिए। और उसका सिर्फ एक ही हल है, सस्ती दवाइयां यानी जेनेरिक मेडिसिन। तुम जल्दी से ये प्रपोजल तैयार करो, इसका अप्रूवल मैं लूंगा। थैंक यू सर। मिनिस्टर अंजनप्पा ने वो रिपोर्ट ली और मेरे बॉस के साथ मिलकर एक बिजनेस डील की। थैंक यू भाई। मिनिस्टर को 100 करोड़ में सेट कर दिया। बड़े भैया। मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? गौर से सुनो कलेक्टर, मैं चाहता हूं कि तुम जेनेरिक मेडिसिन के प्रोजेक्ट को भूल जाओ। मेरी बात सुनो, कंपनी मुझे शेयर्स दे रही है, चाहो तो तुम्हें भी माला माल बना दूं। तुम दूसरी फेल हो, फिर भी लोगों ने तुम्हें चुनकर अपना नेता बनाकर कुर्सी पर बिठाया और तुम्हें उन लोगों की जरा सी भी परवाह नहीं है। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ये जेनेरिक मेडिसिन का प्रोजेक्ट पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, जनता की भलाई के लिए कर रहा हूँ। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। हर चीज की कीमत होती है। तू बोल, तू कितना लेगा? मुझे रिश्वत देने से बेहतर ये होगा कि तुम दवाइयों के दाम कम कर दो, लोग तुम्हें दुआ देंगे। क्या है कि हम इंडियंस जो है ना, फैमिली वैल्यूज पे बिलीव करते हैं, जो कि आज खत्म होती जा रही है। बूढ़े माँ बाप बीमार हो जाए तो बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, भाइयों में दरार पड़ जाती, वो अलग हो जाते हैं। और इसकी सिर्फ एक ही जड़ है, और वो है उस बीमारी के इलाज का उनके पास पैसे ना होना। आज परिस्थिति इतनी बदतर है कि लोग चाहते हैं कि कल मरने वाला आज ही खत्म हो जाए, उसके इलाज पर खर्च होने वाला कुछ पैसा ही बच जाए। बहुत खूब, इन सबसे लोगों को तो फायदा होगा, मगर तुम्हें क्या मिलेगा? नेक काम करने से आत्मतृप्ति। तुम जैसे ईमानदार लोग आज सड़क पर भीख मांग रहे हैं, एक बार फिर सोच लो। बुरे काम करने के लिए सोचना पड़ता है, अच्छे काम सोच कर नहीं किए जाते। फुटपाथ पर पढ़कर डॉक्टर और IAS बना, दोबारा उसी फुटपाथ पर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटूंगा। इस जेनेरिक मेडिसिन को आम लोगों तक पहुंचा के रहूंगा। इस डील को ठुकराने का अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम जो भी हो, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। गुड लक। बाय। सर, एक बुरी खबर है। सत्यमूर्ति IAS ऑफिसर्स के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। हमें कुछ करना पड़ेगा सर। जब तुम्हारे भाई ने हमारे साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश की तो हमने उसे मारने के लिए कॉर्पोरेटर को जेल से बाहर निकाला, और फिर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ। रुपए तुम्हारे भाई के जेल जाने के बाद हमें लगा शर्म के मारे वो इस बात को भूल जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए जब वो जेल से छूटकर वापस आया, उसी रात